नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रसिया पूरे यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। रशिया कह रहा है वी आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप डेस्पाइट प्रेशर फ्रॉम एवरी साइड। वहीं एक और आर्टिकल है द टाइम्स का, इन्होंने भी यही लिखा है रशियन इकोनॉमी इज बिगेस्ट इन यूरोप क्लेम्स पुतिन। पुतिन का कहना है कि पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद और जो दुनिया ने इन पर सैंक्शन लगा रखे हैं उसके बावजूद ये यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में सफल रहे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हुआ उस चीज़ का जो बोल रहे थे कि रशियन इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इतने सैंक्शन होने पर वहाँ महंगाई होनी थी, लेकिन महंगाई छोड़ो, वहाँ जो रशिया का रूबल होता है उसने रुपी से अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कि इंडिया से भी अच्छा प्रदर्शन रशिया ने किया है इस बार। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, J.A. हिक्के या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको रशिया मिल जाएगा। अरे आप सोचोगे कि भाई रसिया यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया, ये तो एशिया में आता है ना। अरे नहीं यार, ये आधा एशिया में आता है तो आधा यूरोप में भी आता है। अब साफ सी बात है, रशिया अगर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी तक पहुंच चुका है तो उसने बीट किया होगा किसको? जर्मनी को। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार जर्मनी के पीछे तो जापान था और जापान के पीछे इंडिया था जीडीपी के मामले में, और रशिया का तो टॉप 10 में नाम तक नहीं था। फिर ये ऊपर कैसे आ गया, वो भी जर्मनी को बीट करके तीसरे नंबर पर? जर्मनी क्योंकि तीसरे नंबर पर है तो साफ सी बात है इसने जर्मनी को बीट किया, ये तीसरे नंबर पर आ गया। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जीडीपी जो है ना, आप दो टर्म्स में देख सकते हैं। एक तो है नॉमिनल जीडीपी, एक तो है परचेसिंग पावर जीडीपी। परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं उसे, पीपीपी। इंडिया जो है वो नॉमिनल जीडीपी पर फोकस करता है, वहीं रसिया का कहना है कि वो परचेसिंग पावर पैरिटी पर फोकस करता है। इसीलिए वो पीपीपी के टर्म्स में जर्मनी को पीछे छोड़ चुका है। वहीं नॉमिनल जो जीडीपी है वहाँ वो अभी भी पीछे है रसिया। जब प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा गया कि आप क्या बोलेंगे इस पर, तो इन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए। हमारे जो ब्रिक्स के दोस्त हैं यानी कि इंडिया और चाइना, वो उनका दबदबा अभी भी टॉप 5 में है, यानी कि यूएसए के एलआई अभी भी टॉप 5 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और वहाँ दबदबा किसका है? ब्रिक्स कंट्रीज का। देखो, आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी जो जर्मनी है वो आगे है, क्योंकि ये डेटा बनने में टाइम लगता है, इसीलिए कुछ समय बाद ये डेटा आएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से रशिया आगे निकल चुका है जर्मनी से, कुछ पॉइंट के हिसाब से। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है J.A. हिक्की। इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? इन्होंने निकाला था बंगाल गैजेट नाम से एक न्यूज़पेपर। कब? 1780 में। ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी वो थी कलकत्ता में। कलकत्ता में ही इन्होंने ये पेपर निकाला था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय।